ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। देखिए, आज बहुत ही सुंदर प्रसंग है। डायमंड उसे मिलता है जिसके अंदर डिमांड नहीं होती। तो आइए, किसके अंदर डिमांड नहीं थी और किसको डायमंड मिला, कौन इसका अधिकारी है। तो आइए एक प्रसंग से, बहुत ही अद्भुत सुंदर प्रसंग, ये संसार का सबसे बड़ा डायमंड जो आपको भी मिल सकता है, आप भी अधिकारी हो सकते हैं उसके, और बिना खर्च किए वो डायमंड जो कि संसार का सबसे बड़ा, उसके लिए आप एक प्रसंग को सेवन करेंगे तो पता चलेगा कि कौन इसका अधिकारी होता है, किसको भी मिल सकता है। जब तक व्यक्ति के भीतर पाने की इच्छा शेष है, समझें इस बात को, जब तक व्यक्ति के भीतर पाने की इच्छा शेष है तब तक उसे दरिद्र ही समझना चाहिए। देखिए, जो भी मानव या संसार में जो जीव है, अगर उसे इच्छा है भीतर पाने की तो वो है दरिद्र। तो श्री सुदामा जी को गले लगाने के लिए आतुर श्री द्वारकाधीश इसलिए भागकर नहीं गए कि सुदामा के पास कुछ नहीं है, अपितु इसलिए गए कि सुदामा के मन में कुछ भी पाने की इच्छा अब शेष नहीं रह गई थी। देखिए, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश वो सुदामा जी के पास दौड़े दौड़े इसलिए गए कि सुदामा जी के मन में कुछ भी पाने की इच्छा अब शेष नहीं रह गई थी। इतनी बात से आप समझ सकते हैं कि डायमंड का अधिकारी कौन। इसलिए ही संतों ने कहा है कि जो कुछ नहीं मांगता उसको भगवान स्वयं अपने आप को दे देते हैं। देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। आज जो संसार में पूजाएं हैं वो कामनाएं रहित हैं, इसीलिए आदमी, सारे संसार में पूजाएं हो रही हैं फिर भी वो दुखी है। तो दुखी का कारण है कि उसके अंदर कामना रहित पूजा है। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, अमंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। देखिए, शीतलता कहाँ मिली। तो द्वारकापुरी में आज सुदामा राज सिंहासन पर विराजमान है और कृष्ण समेत समस्त परेशानियां चरणों में बैठकर उनकी चरण सेवा कर रही हैं। सुदामा अपने प्रभाव के कारण नहीं पूजे जा रहे हैं, अपितु अपने स्वभाव और कुछ भी ना चाहने के भाव के कारण पूजे जा रहे हैं। सुदामा की कुछ भी ना पाने की इच्छा ने ही उन्हें द्वारकापुरी के सदृश भोग ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। देखिए, पूरी द्वारकापुरी में कितनी पट रानियाँ उन्हें मिली जो कि उनकी सेवा कर रही हैं और सारे भोग ऐश्वर्य प्रदान हो गए। मानो कि भगवान ये कहना चाह रहे हों कि जिसकी अब और कोई इच्छा बाकी नहीं रही वो मेरे ही समान, मेरे बराबर में बैठने का अधिकारी बन जाता है। देखिए, भगवान के साथ बैठने का अधिकारी कौन बनता है?
जब उसकी भीतर कोई इच्छा न रहे। मनुष्य की निष्कामता अथवा कामना शून्यता ही उसे अब से अधिक मूल्यवान, अनमोल और उस प्रभु का प्रिय बना देती है। जिसके जीवन में कामना नहीं होती उसे दुखों का सामना भी नहीं करना पड़ता है। जिसमें डिमांड नहीं होती वो ही डायमंड होता है। देखिए कितना सुंदर प्रसंग था। इसको आप श्रवण करें और आप भी डायमंड के अधिकारी हो सकते हैं। आप उन द्वारकाधीश, उन कृष्ण जी, उन भगवान के बराबर बैठने के अधिकारी हो सकते हैं। जिस प्रकार उन सुदामा जी को उस द्वारकाधीश में पटरानियाँ मिलीं और उनकी सेवा करने के लिए, और वो भगवान के बराबर बैठने का अधिकारी हुए, क्योंकि उनकी भीतर की इच्छा कुछ नहीं रह गई। आज संसार में भीतरी इच्छाएं बहुत हैं। तो देखिए सिर्फ एक कार्य करने से आप डायमंड के अधिकारी हो सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग ये, श्रवण जरूर करें समय निकाल के, तो निश्चित ही आप इससे लाभ ले सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो जरूर शेयर करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।